गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12वीं की फिजिक्स का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दूसरा चैप्टर क्या है? दूसरा चैप्टर है गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि गाउस का नियम क्या है और इस गाउस के नियम का उपयोग कहाँ किया जाता है। इस नियम का उपयोग करके हम विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स आदि का मान ज्ञात करेंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में हमने आवेश के बारे में पढ़ा था। आवेश के बाद में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था। हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां पर बिंदु आवेश के कारण ज्ञात की थी और द्विध्रुव आघूर्ण की विद्युत द्विध्रुव के कारण ज्ञात की थी। इस चैप्टर में हम इस गाउस के नियम का अनुप्रयोग करके हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो चैप्टर का नाम है गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग। गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग। तो हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं गाउस के नियम की। अब गाउस के नियम में जिस चीज को उपयुक्त किया गया था वो था विद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये विद्युत फ्लक्स क्या होता है? हमने फर्स्ट चैप्टर में विद्युत बल रेखाओं का अध्ययन किया था। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि कोई धनावेश होता है, धनावेश के कारण बल रेखाएं धनावेश उत्पन्न होकर अनंत की ओर जाती थी। और हमने देखा था कि ऋणावेश के कारण अनंत से ऋणावेश की ओर आती थी। इन्हीं बल रेखाओं के आधार पर हम इस विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करेंगे। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। माना ये कोई बिंदु आवेश था, ये कोई बिंदु आवेश है, इसके कारण हमने ये कोई मान लिया कोई गोला, इस गोले के अंदर ये प्लस q आवेश स्थित है। तो हम देखते हैं कि इस प्लस q आवेश के कारण जो विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है वो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है? ये बिंदु आवेश था, ये किसी विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ये गोला किसी विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो इस गोले के पृष्ठ से जो गुजरने वाली बल रेखाएं हैं उन बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस विद्युत फ्लक्स को फाई से व्यक्त करते हैं। ये विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। ये विद्युत फ्लक्स किस राशि है? एक अदिश राशि है। तो इसमें इसकी परिभाषा लिखो। विद्युत क्षेत्र में स्थित है, विद्युत क्षेत्र में स्थित है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं या कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, जिसे फाई से व्यक्त करते हैं।
अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स को फाई से व्यक्त किया जाता है तथा विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। अब हम देखते हैं कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, तो इस विद्युत फ्लक्स का गणितीय निरूपण। माना ये कोई विद्युत बल रेखाएं हैं। इन विद्युत बल रेखाएं हैं जो विद्युत क्षेत्र किसमें स्थित है, ई में। इसमें ये कोई पृष्ठ मान लिया, ये पृष्ठ मान लिया हमने। अब इस पृष्ठ से जो गुजरने वाली बल रेखाएं हैं, उन बल रेखाओं की संख्या को क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे। ये हमने कोई पृष्ठ मान लिया, इसका हमने क्षेत्रफल हमने आज तक कैसी राशि है, हमने आज तक देखा था कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, लेकिन क्षेत्रफल एक कैसी राशि है, सदिश राशि। क्षेत्रफल एक कैसी राशि है, सदिश राशि। तो मान लिया ये कोई प्रश्न है, मान लिया ये कोई प्रश्न है, तो प्रश्न, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, क्षेत्रफल की दिशा हमेशा पृष्ठ के परपेंडिकुलर मतलब लंबवत होती है। ये पृष्ठ ऐसा था तो इसके क्षेत्रफल की दिशा ऐसी होगी, ऐसा होगा तो इसके क्षेत्रफल की दिशा कैसी होगी, ऐसी होगी। क्षेत्रफल ऐसा होगा, इसके क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, इधर होगी। तो ये ऐसा है तो इसके क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, इधर होगी। क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा किधर है, इधर है। जो मान लिया इससे कितने कोण पर स्थित है, थीटा कोण पर स्थित है। तो यहां से जो विद्युत फ्लक्स होगा वो विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होगा, जो विद्युत क्षेत्र E है और जो क्षेत्रफल अल्पांश है उसके अदिश गुणनफल के बराबर होगा। डी फाई बराबर अदिश गुणनफल है E dA कोस थीटा। जो कोस थीटा होगा वो जो क्षेत्रफल, जो कोस थीटा होगा इसमें जो थीटा होगा वो क्षेत्रफल सदिश तथा जो विद्युत बल रेखाएं हैं उनके बीच में जो कोण बन रहा है वो कोण है, ना कि इस पृष्ठ के और इन बल रेखाओं के बीच का कोण है। ये कोण किसके मध्य है, ये कोण क्षेत्रफल सदिश और इन बल रेखाओं के बीच का है, न कि इस पृष्ठ और बल रेखाओं के बीच का है। तो इसमें लिखो, माना किसी विद्युत क्षेत्र E में, माना किसी विद्युत क्षेत्र E में माना किसी विद्युत क्षेत्र E में एक बंद पृष्ठ उपस्थित है, एक बंद पृष्ठ उपस्थित है जिसका क्षेत्रफल अल्पांश, जिसका क्षेत्रफल अल्पांश dA सदिश है, जिसका क्षेत्रफल अल्पांश dA सदिश है, तो पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स कुल
विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एवं क्षेत्रफल अल्पांश dA सदिश के अदिश गुणनफल के तुल्य होता है। हमने लिखा कि किसी विद्युत क्षेत्र E में कोई बंद पृष्ठ रखा गया है, उस बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल अल्पांश dA सदिश है। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला या इस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ के क्षेत्रफल अल्पांश तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अदिश गुणनफल को किससे व्यक्त करते हैं? डॉट से व्यक्त करते हैं। तो d फाई बराबर क्या होगा? E डॉट d a सदिश। डॉट को हटाएंगे तो क्या आएगा? थीटा आएगा। अब ये थीटा किसके मध्य का है? थीटा विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E और किसके मध्य का? क्षेत्रफल अल्पांश dA के मध्य का कोण है, जहां थीटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E सदिश एवं क्षेत्रफल अल्पांश dA सदिश के मध्य का कोण है। इस थीटा का ध्यान रखना, क्वेश्चन में कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा उसमें इस थीटा का मान इन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व क्षेत्रफल अल्पांश के बीच में न देकर इस थीटा का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस पृष्ठ के मध्य दे सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि थीटा का मान आया है और उसको यहां चिपका दिया। इसको यहां चिपकाने से पहले देखना कि थीटा किस किस के बीच दिया हुआ है। अब हम देखते हैं विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, विमा क्या होती है। हमने सूत्र देख लिया, इसके बाद में हम इसका मात्रक व विमा देखते हैं। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, भाई बराबर क्या होता है, E डॉट A, जहां E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और A क्या है? क्षेत्रफल है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक फाई बराबर क्या होता है? E डॉट A। इसका मात्रक क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E बराबर क्या होती है? F अपॉन Q। तो यहां से इसका मात्रक क्या आएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसका मात्रक तो क्या हुआ? न्यूटन प्रति कूलाम इंटू ये क्या है? dA क्या है? क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या आया? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये किसका मात्रक आ गया? विद्युत फ्लक्स का मात्रक आ गया। इसके बाद में देखते हैं हम विद्युत फ्लक्स की विमा। तो यहां से हम विद्युत फ्लक्स की विमा ज्ञात करते हैं। विद्युत फ्लक्स की विमा, तो विमा फाई बराबर क्या होता है? E डॉट A। तो यहां से क्या आएगा?
यहां से आएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, तो यहां से इसकी विमा क्या होगी, विमा न्यूटन। न्यूटन क्या होता, किसका मात्रक है, बल का। बल के लिए F बराबर क्या होता है, ma। m क्या है, द्रव्यमान, और a क्या है, त्वरण। तो त्वरण की क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसकी क्या होगी, न्यूटन की m1 L1 T-2 इंटू ये क्या है, m स्क्वायर, मतलब दूरी का स्क्वायर। विमा क्या होगी, L2 प्रति, ये क्या है, कूलम। कूलम की विमा क्या होती है, A1 T1। तो यहां से इसकी विमा क्या होगी रे, M1 L3 T-3A-1। ये किसकी विमा आई, विद्युत फ्लक्स की। इसके बाद में हम इसकी कुछ विशेष परिस्थितियां देखते हैं, जिसमें ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल अल्पांश है उसकी, और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके बीच की दिशा देखते हैं। यदि ये ऐसा रहा और विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी रही, तो इसके और इसके बीच में बनने वाला कोण कितना होगा, 90 होगा। और यदि इस पृष्ठ को ऐसे घुमा दिया और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऐसी रही, तो दोनों क्या होंगी, समांतर होगी। और जो थीटा का मान है, थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा। यदि पृष्ठ ऐसा रहा और तीव्रता की दिशा ऐसी रही, दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 180 डिग्री। इन तीनों कंडीशन को देखते हैं, जिसमें विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो लिखो विशेष परिस्थितियां। विशेष परिस्थितियां, इसमें पहली परिस्थिति लिखो, जब थीटा बराबर क्या हो, 90। यदि थीटा बराबर 90 है तो फाई बराबर क्या होता है, EDA कोस थीटा, कोस 90। कोस 90 का मान कितना होगा, 0। तो फ्लक्स कितना होगा, 0। इस चीज को यदि तुम समझना चाहो तो समझना, ये मान लिया कोई विद्युत क्षेत्र है, इसकी दिशा किधर है, इधर है। अब ये कह रहा है कि यदि थीटा का मान क्या हो, 90 हो, और थीटा का मान 90 कब होगा, ये डीए की दिशा, ये डीए की दिशा कब होगी, जब ये इसके इस प्रकार होगा। ये यदि कोई प्रश्न यदि ऐसा हो, कोई प्रश्न यदि ऐसा हो तो उस पृष्ठ से क्या कोई बल रेखाएं गुजर पाएगी, भाई इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है और ये पृष्ठ ऐसा है, तो इस पृष्ठ से होकर कोई बल रेखाएं गुजर पाएगी, इस पृष्ठ से होकर कोई बल रेखाएं नहीं गुजर पाएगी। बल रेखाएं नहीं गुजर पाएगी तो विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। यदि इसे प्रायोगिक तौर पर नहीं देखना चाहते तो आप गणितीय रूप से देख सकते हो। d फाई बराबर क्या होता है, EDA cos थीटा, जहां थीटा का मान क्या है, 90, और cos 90 क्या होता है, 0। तो d फाई क्या होगा, 0। तो फ्लक्स क्या होगा, 0। यदि क्वेश्चन दिया हुआ हो कि यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व क्षेत्रफल अल्पांश के बीच बनने वाला कोण समकोण हो तो निर्गत या निवेशी कुछ भी फ्लक्स मुझे कितना होगा, 0। दूसरी कंडीशन है जब थीटा का मान क्या हो,
जीरो हो, माना ये कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और कोई पृष्ठ ऐसा रखा हुआ हो, ऐसा रखा हुआ हो कोई पृष्ठ, तो इधर से जो कोई आएगी वो इसमें से तो निकलना पड़ेगा, तो इस पृष्ठ में से बल रेखाएं निकलेगी, तो क्या होगा, विद्युत फ्लक्स होगा। और यदि ये पृष्ठ ऐसा होगा तो इसमें जितनी बल रेखाएं होगी वो सारी बाहर निकलेगी, मतलब विद्युत फ्लक्स का मान मैक्सिमम होगा। और यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो क्षेत्रफल सदिश है इनके बीच का कोण कितना आएगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों किसी दिशा में है, एक ही दिशा में है। तो सेकंड कंडीशन है यदि थीटा बराबर क्या हो, 0 डिग्री। हम जानते हैं डी फाई बराबर क्या होता है, EDA कोस थीटा, जहां थीटा बराबर क्या है, 0 डिग्री, तो डी फाई बराबर क्या होगा, EDA कोस 0 डिग्री। और कोस 0 का मान कितना होता है, 1, तो डी फाई बराबर क्या होगा, ED, जो क्या होगा, सर्वाधिक होगा, मैक्सिमम होगा। एक तीसरी कंडीशन और है कि यदि ये पृष्ठ का क्षेत्रफल इधर न होकर इधर हो, डीए की दिशा इधर है, ई की दिशा इधर है, दोनों के बीच बनने वाला कोण कैसा है, 180 डिग्री का है, तो अब फ्लक्स कितना हुआ है, -E A। तो तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो डी फाई बराबर क्या होता है, EDA कोस थीटा, जहां थीटा का मान कितना है, 180 डिग्री, तो कोस 180 का मान कितना होता है, -1, तो प्लस कितना आएगा, -EDA। ये थी इसकी 3 विशेष परिस्थितियां। विद्युत फ्लक्स ज्ञात करते समय थीटा का विशेष तौर पर ध्यान रखना कि थीटा किस किस के बीच में दिया हुआ है। अब ये जो बल रेखाएं गुजरती है इनके आधार पर विद्युत फ्लक्स को 2 भागों में बांटा गया है। तो लिखो, विद्युत फ्लक्स 2 प्रकार का होता है, एक तो क्या होगा, निर्गत होगा, एक क्या होगा, निवेशी होगा। क्योंकि ये किसी पृष्ठ से संबंध को बता रहा है, तो कोई पृष्ठ में कोई तो अंदर आएगा और कोई पृष्ठ से निकलेगा। तो जो आने वाला होगा वो तो कैसा होगा, निवेशी होगा, और जो जाने वाला होगा वो कैसा होगा, निर्गत होगा। तो विद्युत फ्लक्स मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। विद्युत फ्लक्स मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है निवेशी विद्युत फ्लक्स। निवेशी का मतलब क्या होगा, किसी पृष्ठ के अंदर आने वाला, और आने वाला होगा उसमें क्षेत्रफल सदिश और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके बीच में बनने वाला कोण कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसके बारे में लिखो, यदि क्षेत्रफल अल्पांश dA सदिश एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश
उत्पन्न फ्लक्स निवेशी फ्लक्स कहलाता है तथा इसका मान ऋणात्मक होता है। ये तो क्या हुआ, पहला कौन सा था, निवेशी। निवेशी में क्या हो रहा था, क्षेत्रफल अल्पांश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थे, परस्पर विपरीत थे, मतलब 180 डिग्री पर थे। और निर्गत, दूसरा कौन सा है, निर्गत विद्युत फ्लक्स। अब किसी चीज के कोई बाहर निकलेगा तो वहां पर माना ये कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ से ये कोई बाहर निकल रहा है, इसका क्षेत्रफल भी इधर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर है, ये निकलने वाला हुआ मतलब निर्गत हुआ। तो निर्गत में इनके बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री होगा तो ये फ्लक्स कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो लिखो, यदि क्षेत्रफल अल्पांश dA सदिश एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश एक ही दिशा में हो तो उत्पन्न फ्लक्स निर्गत फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, निर्गत फ्लक्स कहलाता है। इसका मान धनात्मक होता है। इसका मान कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमने विद्युत फ्लक्स मुख्यतः कितने प्रकार के पढ़े, 2 प्रकार के। अब हम चर्चा करते हैं गाउस के नियम की, कि गाउस का नियम क्या है। गाउस का नियम क्यों दिया गया, गाउस का नियम इस विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए दिया गया। ये कोई आवेश था, ये आवेश माना इस पृष्ठ में बंद है। अब हमें क्या पता कि इससे निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या कितनी है। ये पृष्ठ बंद था तो दिखाई कैसे देगी, तो इसका मान, इसमें जो फ्लक्स होगा उस फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए इस गाउस का नियम आया। तो लिखो गाउस का नियम। गाउस का नियम बंद पृष्ठ के लिए दिया गया था। बंद पृष्ठ से जो संबंध विद्युत फ्लक्स होता है, उस विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, उस विद्युत फ्लक्स के मान की जानकारी के लिए गाउस का नियम आया था। गाउस का नियम किसी जो पृष्ठ होता है उस पृष्ठ की ज्यामिति तथा आकार पर निर्भर नहीं करता, केवल उससे संबद्ध जो आवेश होता है उस पृष्ठ में, उस आवेश के मान पर निर्भर करता है। यदि मान लिया पहले कोई पृष्ठ था, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल 5 मीटर स्क्वायर था, यदि इस पृष्ठ के क्षेत्रफल को तुम बढ़ा दो 10 मीटर स्क्वायर कर दो, और उसके अंदर यदि आवेश का मान अपरिवर्तित है तो विद्युत फ्लक्स का मान भी अपरिवर्तित होगा, क्योंकि जो गाउस का नियम है वो आकार तथा ज्यामिति पर निर्भर नहीं करता, ये उसमें उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है कि उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है। बंद पृष्ठ का मतलब है चारों ओर से बंद होगा पृष्ठ।
तो इसमें लिखो गाउस नियम, गाउस का नियम। अब आते हैं हम चैप्टर पे। गॉस लॉ। तो इस गाउस ने क्या कहा था? इस गाउस ने कोई देखा कि ये कोई बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ में कोई आवेश है, माना इसमें क्यों आवेश है, इस क्यों आवेश के कारण क्या उत्पन्न होगी? बल रेखाएं उत्पन्न होगी। तो बल रेखाएं उत्पन्न होगी तो विद्युत फ्लक्स होगा। इस विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, इसके बारे में किसने बताया था? गाउस ने। इसने कहा था कि जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान इसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसने क्या कहा? इसने कहा कि फाई है वो क्यू गुणा 1/ε0 होता है। ये इसने फ्लक्स का मान बताया था। इसने कहा था कि यदि ज्यामिति में कोई चेंज होगा तो इस फ्लक्स के मान में कोई चेंज नहीं होगा। इस फ्लक्स के मान में तभी चेंज होगा जब इस आवेश के मान में चेंज होगा। मान लिया ये कोई बंद पृष्ठ है और यहां कोई क्यों आवेश पड़ा है। अब पूछे कि इस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान बताओ, तो गाउस ने कहा इसका मान कितना होगा? 0 होगा। क्योंकि गाउस ने कहा था कि विद्युत फ्लक्स तभी होगा जब इसके अंदर आवेश होगा। गाउस नियम केवल बंद पृष्ठ के लिए ही लगता है। यदि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश है तो विद्युत फ्लक्स होगा, यदि बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है तो विद्युत फ्लक्स नहीं होगा। इसी प्रकार तुम किसी द्विध्रुव को किसी बंद पृष्ठ में रख देते हो। अब कोई पूछे कि इसका जो फ्लक्स है, फ्लक्स का मान कितना होगा? तो द्विध्रुव है, समान परिमाण है, विपरीत प्रकृति है, तो टोटल आवेश कितना होगा? 0 होगा। तो इसमें विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? 0 होगा। तो गाउस का नियम बंद पृष्ठ के लिए आया था। इसके बाहर कोई भी आवेश होता है, उस आवेश का विद्युत फ्लक्स के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि गाउस के नियम में वही आवेश की कल्पना करते हैं जो आवेश इस बंद पृष्ठ के अंदर हो। तो लिखो इसके अंदर किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से संबद्ध किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। इसे ही गाउस का नियम कहते हैं। गाउस ने कहा, क्या कहा? गाउस ने कहा कि किसी विद्युत क्षेत्र में यदि मान लिया कोई बंद पृष्ठ स्थित है तो इस बंद पृष्ठ में जितना आवेश होगा उस आवेश का 1/ε0 गुना होगा। इसका मान विद्युत फ्लक्स का मान, ये हमने माना इसके अंदर क्यों आवेश है। मान लिया इसके
क्षेत्र में Q1 है, Q2 है, Q3 है, -Q4 है, इसी प्रकार अनंत आवेश स्थित हैं, तो उनके लिए क्या होगा विद्युत फ्लक्स का मान? इस चिन्ह का मतलब है कि सभी आवेशों का योग, कितने भी आवेश हो, यदि एक आवेश है, माना कोई क्यू आवेश है, तो क्यू आवेश का योग क्यों होगा, तो फ्लक्स किसके बराबर होगा? क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इसमें नोट लगा के लिख लो। गाउस का नियम, पृष्ठ के आकार तथा ज्यामिति पर निर्भर नहीं करता है। गाउस का नियम पृष्ठ के आकार तथा ज्यामिति पर निर्भर नहीं करता है, केवल उसमें उपस्थित आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि आवेश का मान जोड़ने पर यदि ऋणात्मक प्राप्त हुआ तो फ्लक्स का मान कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। तो फ्लक्स का मान ऋणात्मक होगा तो निर्गत होगा या निवेशी? निवेशी, क्योंकि निवेशी में विद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक होता है। यदि आवेश का मान जोड़ने से हमें धनात्मक राशि प्राप्त होती है तो फ्लक्स का मान कैसा होगा? निर्गत होगा। यह हमारा हुआ गाउस का नियम। अब हम इसकी उत्पत्ति देखेंगे। उत्पत्ति देखने के बाद में हम इसके अनुप्रयोग देखेंगे। इसके अनुप्रयोगों के आधार पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।